हेलो स्टूडेंट, मैं पवन साहनी एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं हम साइंस क्लास 8 का लेसन 1 दैट इज एग्रीकल्चर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। खास तौर से अभी तक स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है। हमने इस चीज पर डिस्कस किया हुआ था और कि जो भी डिफरेंट टास्क होते हैं, जो वर्क होते हैं किसी भी क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए, उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं टास्क को बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बहुत सारे हमने प्रैक्टिसेस पढ़े थे, कम से कम 7 या फिर 8 पढ़े थे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। भाई हम कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लाते हैं, कोई भी हम टास्क जब फॉलो करते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो हमें कोई ना कोई टूल्स चाहिए। एग्रीकल्चर हम हाथ से थोड़े करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए तो हमें टूल्स चाहिए ना, औजार चाहिए, तभी तो हम क्रॉप्स को ग्रो करा पाएंगे। सो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स ऐसे टूल्स होते हैं जिनका यूज हम खास से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए या फिर एग्रीकल्चर टास्क के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो हुआ, जिसको हम हल बोलते हैं, और सॉरी हो में फावड़ा होता है, कोदाल होता है, प्लो हल बोलते हैं, ठीक है, लेवलर। तो जो भी टूल्स हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, उन्हीं टूल्स को हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सो द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स इज द टूल यूज्ड इन कैरिंग आउट डिफरेंट एग्रीकल्चरल टास्क are known as agricultural implement. That means कि ऐसे tools जिसका कि हम यूज करते हैं अलग अलग एग्रीकल्चरल टास्क के लिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, उन्हीं टूल्स को ये क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल आपका प्लो जो हल होता है, हो जिसको हम कुदाल या फिर फावड़ा बोलते हैं, लेवलर जिसपे हम अपने फील्ड को प्लेन करते हैं, लेवल करते हैं, हिंदी में हम उसको हेंगी भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है, इन्हीं सब के यूज से हम अपना एग्रीकल्चर का जो भी वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन्हीं सारे टूल्स को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। ओके ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। लास्ट टाइम हमने क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं, इसमें हमें बेहतर पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद सीड को सो करते हैं, बीज लगाते हैं, फर्टिलाइजिंग करते हैं, इरिगेशन की सिंचाई करते हैं, और भी बहुत सारे टास्क हो जाते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहला हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जाहिर सी बात है हमें कोई फसल उगानी है, कोई किसी टाइप के क्रॉप की प्रोडक्शन करानी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ उस क्रॉप के सीड को लेके आए और हमारे पास फील्ड है, खेत है, तो उसमें जाके स्प्रेड कर दिए सीड को और हमारा फसल उग जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो काम जरूरी काम होता है, हम अपने सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। दैट मींस उस फील्ड में क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए पहले हम अपने उस फील्ड को, उस खेत को तैयार करते हैं। बिना तैयारी के वो आपका जो क्रॉप है अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कई सारे स्टेप फॉलो करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए हम कोई भी प्लांट ग्रो करा रहे हैं, तो ग्रो कहाँ करता है, फील्ड में, खेत में ग्रो करता है, सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है। और उसी मिट्टी से ही वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो प्लांट, और जो भी उसको जरूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी उसको कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। सॉइल के साथ साथ इनके रूट्स भी इन्हीं सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं और सॉइल को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से वो आपके सॉइल में खड़े रहते हैं। तो अगर भी हमारा सॉइल भी प्रिपेयर नहीं रहेगा, दैट मींस कि प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं रहेगा, तो प्लांट कैसे ग्रो करेंगे
भाई हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे ताकि उसमें से अच्छे से उसका मॉइस्चर बने रहे, उसमें वाटर बना रहे, हमारा सॉइल लूज रहेगा तभी किसी प्लांट के रूट उसमें पेनिट्रेट करेंगे ताकि वो आसानी से खड़े रहें, और तो और हमारा जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट नहीं रहेंगे तो प्लांट उसमें ग्रो कैसे करेंगे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे सॉइल को प्रिपेयर करने के। खास तौर से इसमें सॉइल को हम दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज प्लोइंग, and second one is leveling. Flowing and leveling, हम दो तरीके से अपने सॉइल को तैयार करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्लोइंग मतलब जोतना, हिंदी में हम इसको बोलते हैं जोतना, खेत जोतना, प्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। और लेवलिंग का मतलब लेवल करना, ठीक है। तो खास तौर से इन्हीं दो मेथड से अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आपने भी देखा होगा कि अभी तो गेहूं की फसल की जो है हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अब कुछ दिन आपके जो फील्ड हैं, जो खेत है, ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन जब भी हमें उनमें कोई नया क्रॉप प्रोड्यूस कराना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फील्ड के सॉइल को हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, उसको जोतेंगे, उसमें से जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो कर गए हैं उनको हटाएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्लोइंग की। एक्चुअली प्लोइंग का मतलब होता क्या है साइंस के लैंग्वेज में, वैसे तो आप लोग अपनी भाषा में जानते ही होंगे प्लोइंग का मतलब खेत जोतना, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में प्लोइंग का डेफिनेशन है क्या, आप सभी लोग अपने बुक में जरा देखिए। प्लोइंग का डेफिनेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, या फिर बुक नहीं है तो मैंने भेजा हुआ है आपकी इस ऐप पे, इस पेज को आप उस पेज में देख लीजिएगा। लिखा हुआ प्लोइंग को, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। इस मेथड को, प्लोइंग को हम एक और नाम दे देते हैं टिलिंग, एक और भी नाम दे रहे हैं टिलिंग, यानी प्लोइंग कह लो या फिर टिलिंग कह लो। और इसका डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ लूजिंग, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। ये डेफिनेशन आपकी बुक में है कि सॉइल को लूज करने और उसको टर्न करने, मतलब उलटने पलटने, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोइंग या फिर टेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन था। अब सवाल ये आता है कि हमें क्यों जरूरत होती है फ्लोइंग करने का, हमें खेत जोतने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों जोतते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं कि आखिर फ्लोइंग करने के क्या क्या फायदे मिलते हैं, ठीक है। कई सारे पॉइंट्स हैं, आप सभी लोग अपने बुक में देखिए। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लोइंग। एडवांटेजेस ऑफ फ्लोइंग, फ्लोइंग के क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज इज, आप सभी को पता है कि कोई भी प्लांट हार्ड सॉइल में तो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि हार्ड सॉइल में मॉइस्चर बहुत कम होता है, और मॉइस्चर मान लो है भी तो कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरी है कि उसके रूट जो है सॉइल में अच्छे से पेनिट्रेट कर सके, अंदर तक वो आगे बढ़ सके। लेकिन जब सॉइल ही आपका हार्ड रहेगा, टाइट रहेगा, तो प्लांट के जो रूट्स है वो उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि आपके सॉइल में भी एयर स्पेस होनी चाहिए, एयर स्पेस, ताकि आपके रूट्स भी रेस्पायर करते हैं मिट्टी के अंदर भी। तो
सपोज आपका सॉइल लूज रहेगा तो एयर स्पेस रहेंगे, तो आपके सॉइल भी इजिली रेस्पायर कर सकते हैं मिट्टी के अंदर भी। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं क्या एडवांटेज है बुक में, देखिए सभी लोग। फर्स्ट पॉइंट इज लूज सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर स्पेस इन इट, दिस अलाउस रूट टू ब्रीथ इजिली। लूज सॉइल allows contain loose soil contain a lot of air space in it, that this allows in it, this allows root to breathe easily. मतलब क्या है कि आप जब फ्लोइंग करते हो तो आपका सॉइल लूज होता है, और लूज सॉइल की वजह से क्या होता है, आपके जो सॉइल में ज्यादातर आपके एयर स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके रूट जो है इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है लूज सॉइल अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, thus a plant is fixed to the soil firmly. That means कि आपका जो लूज सॉइल है उसमें किसी भी प्लांट का जो रूट होता है इजिली पेनिट्रेट करता है, इजिली अंदर की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से वो प्लांट आपके सॉइल में फिक्स हो जाता है और उससे बाइंड होकर इजिली स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है। थर्ड पॉइंट देखिए, द थर्ड पॉइंट इज फ्लोइंग uproots the undesirable plants, weeds and kills them. थर्ड फायदा है आपका कि जब हम फ्लोइंग करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, तो उसमें आपके जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, कभी कभार को होता है खेत को खुला छोड़ देते हैं तो ढेर सारे अनवांटेड बिना जरूरी प्लांट अपने आप ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, तो पूरा उसे फील्ड भर जाता है। तो अगर हम फ्लोइंग कर रहे हैं तो ये क्या होता है, उखड़ जाते हैं, और उखड़ने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज लूज सॉइल मिक्स्ड यूनिफॉर्मली विद मैन्योर और फर्टिलाइजर। फ्लोइंग करने में क्या फायदा है कि अगर आपने अपने खेतों में फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर, खाद या फिर उर्वरक आपने पहले से छिड़का हुआ है, तो ये फर्टिलाइजर जो है कहीं ज्यादा कहीं कम स्प्रेड होते हैं। तो जब भी हम फ्लोइंग करते हैं, खेतों को जोतते हैं, तो क्या होता है, ये फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली समान रूप से बराबर पूरे फील्ड में क्या होता है, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट एडवांटेज इज लूज सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। अगर आपकी सॉइल लूज रहेगी तो आपके इस सॉइल में ढेर सारे माइक्रोब्स, आपके अर्थवर्म, ये सब ग्रो करते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं आपके सॉइल की फर्टिलिटी, उसको उपजाऊ बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और तो और अर्थवर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अर्थवर्म भी क्या है, उसको जनरली हम अपनी भाषा में किसान का मित्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थवर्म अगर आपके सॉइल में है तो आपके सॉइल को हमेशा वो लूज करता रहता है, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लोइंग brings the nutrient rich soil from the lower layer to the top and make it easily available for the plants to use. फ्लोइंग करने का एक और फायदा ये होता है कि आपके जो भी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होते हैं, ऐसे सॉइल जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो जब जो सॉइल के लेयर निचले लेयर में होते हैं, तो उनको फ्लो करने के बाद जो निचले लेयर के न्यूट्रिएंट रिच, जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, वो ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाले सॉइल नीचे चले जाते हैं, जिसका यूज प्लांट इजीली कर लेते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं। ओके, so these are the advantages of flowing. The first step of preparation of soil is flowing. हम flowing क्यों करते हैं, क्या होता है flowing, क्या क्या फायदा होता है, हमने इसका बात कर लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार करने का जो दूसरा स्टेप है उसको हम बोलते हैं लर्निंग। हमने पहले ही बात किया था
लेवलिंग की, मतलब खेत को हमने जोता, जोतने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने खेत को क्या किया, प्लो किया, मतलब जोता। अब जोतने के बाद क्या करेंगे, उसकी हम लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग कैसे करते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी खेत की जुताई होती है तो ट्रैक्टर पीछे से अपना जो प्लो खींचता है, उसके पीछे आप उसके पीछे जो है लकड़ी के ढेर सारे खास तौर से बम्बू के बने हुए सीट होते हैं, उस पर कोई बैठ जाता है, तो आपकी मिट्टी की तरफ से उसकी जुताई होती रहती है और नीचे से वो लेवल होता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेवलिंग। तो लेवलिंग जब अगर डिफाइन करें तो आप लोग देख सकते हो, इसे कोई डेफिनेशन नहीं है लेवलिंग का, बस आप लोग समझ जाइए कि लेवलिंग क्या होता है। एक्चुअली जब हम फ्लोइंग करते हैं तो फ्लोइंग करने के बाद आपके उस सॉइल में, मिट्टी में सॉइल के बड़े बड़े क्रैम्प, जिसको आप लोग ढेला भी बोलते हैं, बड़े बड़े ढेला जिसको बोलते हैं, वो भी रहते हैं। वो तो आपके क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए सही है नहीं, तो जरूरी है कि उनको हम पहले लेवल करें। तो इसी लेवलर एक इंप्लीमेंट होता है लेवलर, उसी लेवलर के हेल्प से हम सॉइल को लेवल करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज पढ़ा द फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दो मेथड यूज होते हैं, एक तो होता है फ्लोइंग, दूसरा होता है लेवलिंग। इन दोनों के बारे में पढ़ लिया, सारी मटेरियल आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए, समझिए। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है आपको मैसेज कीजिए। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोइंग ऑफ सीड। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।